জয় গুরু। আমি বাংলায় বলতে পারি, হিন্দিতে একটু একটু পারি। আমার ভাষা দুটোই, আমি বাংলা পারি আর একটু হিন্দি পারি। তা আমি এখানে বাংলাও বলতে পারি, হিন্দিতেও বলতে পারি। হিন্দি বললে আমার মনে হয় এখানে सब মানুষ বুঝতে সুবিधा হবে। हिंदी में बोलने में यदि हम बोलते हैं तो सबको समझने में सुविधा होगा। मैं बांग्ला बोल सकता हूँ और या समझ सकता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, अभ्यास नहीं है इसलिए नहीं बोल पाता हूँ। आज यहाँ ठाकुर जी का श्री मंदिर का उद्घाटन हुआ। आज इस दिवस श्री श्री बड़दा कभी यहाँ आए थे। बड़दा इस भूमि में आए और उस दिन से अब तक ये दिन का पालन यहाँ होते गया। उद्घाटन का, उद्बोधन का जब समय निर्धारण का निवेदन करने श्रीधर दा सब कोई गए, तो जब गए तो आचार्य पूछे कब होता है उद्घाटन का समय, तुम लोग का उद्बोधन कैसा हुआ था, कब कैसा हुआ था, समूचा कौन कौन डेट में क्या क्या होता है सब सुने। उसके बाद जैसा यहाँ बड़दा आए थे उसी दिवस में इस मंदिर का उद्घाटन का दिवस निर्णय किया गया। यही 15 फरवरी को बड़दा कभी यहाँ आए थे। इस भूमि में आचार्य देव इस रास्ते से जाते हुए 2 बार यहाँ रुके हैं। शाम का प्रार्थना के समय 2 बार ही मैं उनके साथ कभी मौजूद था। जब आचार्य देव आए थे उसी वक्त प्रार्थना का समय हो रहा था और यहाँ बैठ के वो 2 बार ही प्रार्थना किए। साथ में मेरी पूजनीय माँ वो भी थी, भाई लोग थे, मैं भी आचार्य देव का अनुगमन कर रहा था तो मैं भी यहाँ था। श्रीधर दा ने आज याद दिलाया मेरा यहाँ आना 12 साल, जैसे कुंभ मेला होता है 12 साल बाद वैसा ही हुआ। 96 में हुआ, 2008 में हुआ, अब 2020 में, यानी कि 12 साल बाद मैंने यहाँ इस भूमि में आया। यहाँ ठाकुर जी का सेवा बहुत दिन से चल रहा है। एक छोटा केंद्र था, उस समय आप लोग बहुत सब कोई मिलकर यहाँ सहयोग भी किया, सहयोग किया उस कार्यक्रम में। वहाँ ठाकुर जी का भाव राशि जनमानस में विस्तार करने में भी आप लोग का सहयोग रहा होगा। आज यहाँ मंदिर उद्घाटन हो रहा है, तो मंदिर जब चलेगा तो मंदिर जो हमारा प्रार्थना गृह था उससे थोड़ा सा बड़ा है। मंदिर बड़ा है तो दायित्व भी थोड़ा सा बढ़ेगा। दायित्व क्या है? जो हमारा कर्म का पीछे पीछे दौड़ के कर्म को पूर्ण करता है, ठीक है, वो कर्म जो हमारे दायित्व के पीछे पीछे चल के उस दायित्व का पूर्ण करता है वही ठीक कर्म है, उचित कर्म है। नहीं तो वो कर्म बेकार का है। जो भी हम काम करते हैं वो हमारा दायित्व के पीछे दौड़ता है जब, तभी। जैसा हम शादी किया तो हमारा पत्नी रहेगा, हम शादी किया तो हमारा पति रहेगा, हम शादी किया तो बाल बच्चा भी हो सकता है, हम शादी किया तो घरेलू पारिवारिक रिश्ता भी हो सकता है। सबके पीछे दायित्व रहता है। जो पति हैं, एक माँ, एक औरत उस पति के लिए कुछ दायित्व निर्वाह करती है और क्या करती है, उस दायित्व के लिए जो जो कर्म करना उचित है उस कर्म को करती है। एक पति जब पत्नी को ब्याह करती है तो उसके पीछे भी एक दायित्व रहता है, तो उस दायित्व के पीछे उनका कुछ कर्म होना चाहिए। एक छात्र जो पढ़ता है उसके पीछे भी एक दायित्व है कि ये विद्या को हमको हासिल करना है और इस विद्या को हासिल करके खाली याद रख के हमको उल्टी नहीं करना है, हमको इस विद्या से जिंदगी का अच्छाई जो है उस पर आगे बढ़ना है। सोच, विद्या ये है, इस विद्या से हम सोच करेंगे। जैसे कि एक आर्टिस्ट होता है तो बहुत सारे रंग रहते हैं, बहुत सारे रंग, वही रंग से
एक पेंटर वहां पेंट कर देगा सीधा सीधा, लेकिन एक आर्टिस्ट उसी रंग को मिला मिला के कुछ नया कुछ निकालेगा। मूल 3 रंग में वो मिला मिला के इतने सारे रंग भर देंगे। तो ज्ञानी वही है। विद्वान और ज्ञानी में फर्क यही होता है। विद्वान जो पढ़ता है उसको लेके वो चल सकता है, लेकिन ज्ञानी उस विद्या से और कुछ बना सकता है और कुछ कर सकता है। ज्ञानी और विद्वान में शायद यही फर्क है। विद्वान वही कर सकता है सीमित रूप से, और ज्ञानी उसी चीज को और भी महत्व कर सकता है और भी महत्व बना सकता है। एक पेंटर सिर्फ पेंट कर सकता है, पोतरा मार सकता है, लेकिन आर्टिस्ट होगा उस रंग से वो हजारों रंग उसमें भर के एक अच्छा चित्र बना दे सकता है। तो यही है फर्क। तो विद्यार्थी भी वही दायित्व का निर्वाह करें जो हमारा दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, कर्तव्य है, वही कीजिए। एक संतान के रूप से आपका एक दायित्व रहता है माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति। हमारा सिर्फ मेरे व्यक्तिगत इच्छा अभिलाषा पर दायित्व है ऐसा नहीं, मेरा सामाजिक एक दायित्व है। हम समाज को बेहतरीन कुछ दे सकते हैं। हम विज्ञान जरूर है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान कम है। जैसे कि हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, अब प्लास्टिक जहां तहां फेंक देंगे वो समस्या खड़ा कर देता है। जमीन में पड़ता है तो जमीन का उपज को नष्ट कर देता है। हम रसोई में जो तेल व्यवहार करते हैं उस तेल का जो जला हुआ शेष अंश रहता है उसको कहीं भी हम धर देते हैं। घर में हम बीमार हैं, घर में दवाई सब रहता था, वो दवाई को हम जैसे तैसे फेंक देते हैं। वो कहाँ पड़ रहा है, क्या समस्या कर सकता है, उस पर हमारा ध्यान ही भी नहीं। लेकिन हम लोग सब कोई विद्वान है, सब कोई पढ़ाई लिखाई किया है, सब कोई अपना पहले जैसा विद्या का अभाव था, लेकिन अभी तो विद्या मेरे पास है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ज्ञान से हम कमी रह जाता है। ज्ञान नहीं है, अज्ञान हो जाते हैं। सिर्फ विद्या है लेकिन उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रयोग जब करेंगे तभी हम ज्ञानी हो जाएंगे। हालांकि बहुत पुराना एक कथा है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि जो प्रकृति विद्वान है, ज्ञानी है, वो सर्वत्र पूजा पाएंगे। लेकिन हम विद्या को यदि हम परीक्षा का एक रिजल्ट का माध्यम बना देते हैं, एक जगह में पहुंचने का माध्यम बना देते हैं, तो वो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका वास्तविक प्रयोग। हम संतान हुए हैं तो माँ बाप के प्रति क्या करना चाहिए, हमारे परिवार के प्रति क्या करना चाहिए, हमारे समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, ये जानना जरूरी है। हम पिता हुए हैं तो हमारे संतान के प्रति जैसा कर्तव्य है तो मेरे परिवार के प्रति वैसा कर्तव्य है, परिवेश के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है। सिर्फ मेरा परिवार, सिर्फ मेरा पत्नी, सिर्फ मेरा बेटा, तो वो आदमी छोटा रह जाएगा। क्योंकि पुरुष का गुण है एक्सपांशन, वृद्धि, वो फैलेगा, वो बहुत फैलने वाला है। फैलता है किसके गुण से, एक औरत के गुण से। वो औरत जिसको जितना धकेलेगा वो पुरुष उतना बढ़ेगा। ऐसा ही नियम है, प्रकृति ऐसा ही है। तो आप अपना पति को कितना देखना चाहते हैं वो बात है। आप अपना पति को अपना बना के रखना चाहते हैं तो जैसा आप समुद्र के किनारे जाइए, पुरी में एक रेत को पकड़िए, वो रेत निकल जाएगा। तो पति को ऐसा पकड़ के रखिएगा, धीरे धीरे पति वैनिश हो जाएगा। पति को आदर्श के पीछे भागिएगा, दौड़ाइएगा, तो पति को और भी पाइएगा, क्योंकि वो आदर्श से युक्त है। बाहर में जाइए, बहुत सारे वृद्धाश्रम है, सामाजिक ऐसा कोई स्थिति है जहां बुजुर्गों को देखभाल के लिए एक संस्थान बनता है। लेकिन एक सत्संग के परिवार के पास जाइए, एक बुजुर्ग पिता को भी देखता है। वहां वृद्धाश्रम का प्रयोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ठाकुर जी को पकड़े हैं। हम ठाकुर जी को पकड़े हैं इसलिए नियंत्रित है। जो ठाकुर जी से संयुक्त रहेगा वही नियंत्रित रहेगा, नहीं तो हम अपना सब कुछ लेके अलग दिशा में चले जाएंगे। पैसा है तो हम अपने लिए इतना उपयोग कर लेंगे या दुरुपयोग कर लेंगे कि हम डिसबैलेंस हो जाएंगे। बेटा आएगा पॉकेट मनी दे देंगे, ये आएगा उसको उतना पैसा दे देंगे, तो डिसबैलेंस कैरेक्टर हो जाएंगे।
हम बैलेंस में कैसे रहते हैं? जितना हम प्रेम करते हैं, जो पुरुष हैं, जो परम पुरुष हैं, उनके प्रति जितने प्रेम करेंगे उतना हम नियंत्रित होते जाएंगे। ठाकुर जी ऐसा चाहते हैं, ओ मेरे ऐसा होना चाहिए। ठाकुर जी ऐसा बोलना चाहते हैं तो हमको ऐसा होना चाहिए। आज सुबह में हमको एक बात अचानक गाड़ी में दौड़ते बातों बातों में आ गया कि हम आएंगे, यहां आए थे तो आने के समय तो देख रहे हैं, तो हमने विनायकदा से आग्रह किया कि विनायकदा आपका गाड़ी से हम जाएंगे। तो विनायकदा को हम बोल दिए अपना, यहाँ हम गाड़ी लेके नहीं आए हैं, हम हवाई जहाज से आए हैं, यहाँ गाड़ी आपका व्यवहार करेंगे। सुनने में आया कि मेरे साथ दिल्ली से आए थे विनय भाई, वो गाड़ी चला रहे थे तो वो थोड़ा सा उसको झाड़ू मार रहे थे, तो विनायकदा भी स्वयं हमको सुनने में आया चले आए वहाँ उसको साफ सफाई में सहयोग करने के लिए। तो उनका तो जरूरी नहीं था, वो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, इसलिए ठाकुर जी का कोई वंशज इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, इसलिए भाव होके वो निकल के ये काम किए। उसका जरूरी नहीं था। हम क्या काम करते हैं उससे मेरा मर्यादा का छोटा नहीं होता है। हम किसी मंदिर में गए और नाला में देख रहे हैं कचरा पड़ा है, किसी से हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम खुद नहीं साफ करते हैं। हम सोचते हैं कि इसको करना जरूरी है, उसको करना जरूरी है। अभय भाई को बोले, भुवनेश्वर में रहेंगे तो अभय भाई को बोल देंगे, अभय भाई वो गेट के पास देखते हैं कचरा पड़ा है, देखिए तो हम खुद नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो तो मंदिर मेरा नहीं है, वो तो अभय भाई मामा घर से ले आया था मंदिर। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं है। वो मंदिर तो मेरा भी जितना ही है जितना अभय भाई का है। इस मंदिर में दिन में बत्ती जल रहा है, हम पुरोहित को खोजते हैं, अरे देखिए तो दादा भाई ना वो बत्ती तो जल रहा है, कभी हम जाके खुद नहीं बत्ती बुझाते हैं। हो सकता है कि भैना का भूल हो गया। हम मंदिर में आएंगे, यहाँ देखते हैं कचरा पड़ा है, नहीं उठाएंगे। हम यहाँ आएंगे, देख रहे हैं कि कुछ ऐसा सामान्य जो है जो हम कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उसको प्रयोग नहीं किए तो हम अज्ञानी ही रह जाते हैं। ठाकुर जी को पकड़ कर भी हम पूर्ण नहीं हो रहे। यही हम बोल रहे थे कि विद्या का प्रयोग जैसा होना चाहिए, भक्ति का भी प्रयोग होना चाहिए। भक्ति का भी प्रयोग, हम तुमसे प्रेम करते हैं, आपसे हम प्रेम करते हैं ठाकुर, ये मंदिर आप रहते हैं, ये मंदिर क्यों, ये धरती में सब कोई आपका ही है, तो हम अप्रेम किसको करें? अप्रेम किसको करें? छोटा छोटा अप्रेम, हम किसी को अप्रेम देंगे तो वही अप्रेम मेरे हृदय में रह जाएगा। वो अप्रेम हमको बढ़ाते रहेगा और हमको सताते रहेगा। और ये अप्रेम ऐसा एक विष है जो हमारे भीतर एक बार घुस गया तो वो बढ़ते जाएगा। आपका पति के प्रति एक दोष देखने का अंदाज तैयार हुआ तो वो चीज आपको बढ़ाते रहेगा भीतर भीतर, और कभी इतना बड़ा झगड़ा का सूचना कर देगा। पत्नी का प्रेम में कोई चाहत नहीं रहता है, जैसे मेरा पत्नी मेरा कपड़ा नहीं धोएगा, मेरा पत्नी मेरा खाना नहीं पकाएगा, मेरा पत्नी मेरे घर परिवार को देखेगा नहीं, फिर भी मैं प्रेम करता हूं। प्रेम का शर्त ऐसा होता है, प्रेम में कोई शर्त नहीं होगा कि हमारा ये चीज कर देगा तो प्रेम होगा। प्रेम निश्चर्त है। मेरा पत्नी मेरा कुछ काम नहीं करेगा फिर भी मैं प्रेम करता हूं, उसको राजकुमारी महसूस कर रहा हूं, वो हमसे प्रेम करने लगेगा। हम पहले प्रेम करें तब। तो अब प्रेम यदि हम पत्नी के प्रति एक बार प्रदर्शन करते हैं तो वो बढ़ते रहेगा और एक दिन वो भी बखेरा खड़ा कर देगा। तो अब प्रेम का यही निशानी है। यदि हम ठाकुर जी का किसी भी जगह के किसी भी आदमी के प्रति अप्रेम रखते हैं, वो अप्रेम धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति भी पहुंचेगा। हम कितने सारी को देखे हैं कि एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई से अप्रेम करते करते एक दिन एक अभिमानी होके वो ठाकुर जी से दूर हो गया, ना मंदिर में जाता था ना कहीं जाता था, तो ऐसा समस्या हो जाता है। तो बेहतर है, ज्ञानी क्या करेगा, आपसे ये बात लेके मेरा मत एक नहीं हो रहा है, आप अपना मत लेके चलिए, मैं अपना मत लेके चल रहा हूं। इस बार एक अच्छा दृश्य मिला हमको। हम गए थे बहरमपुर बंगाल का एक मंदिर, वहां मेरे बचपन का एक साथी है झंटूदा, तो उसने
बाबा के वहां बैठे थे तो आचार्य बोले कि रे मंदिर शेष कर भी ना, हमें जाबो कबे, मंदिर कब खत्म करेगा, मैं कब जाऊंगा। तो वो वहां बरहमपुर में उसका ससुराल है। ससुराल से क्या नाता है, वो तो देवघर का आदमी है। तो आचार्य देव का ये 2-3 बार ये बात सुनने के बाद उसने उसके लिए दौड़ना शुरू किया। हो सकता है कहीं गया होगा, आचार्य देव का आशीर्वाद का बयान किया होगा। हो सकता है कि ये बाबाईदा का बचपन का साथी है, ये बोलकर उसको किसी ने अर्घ दिया होगा, हो सकता है। वहां के सारे गुरु भाई भी सहयोग किए, वो खुद भी भीमाकृत काम किया, बात नहीं है। वहां एक दादा है उज्जवलदा, उज्जवलदा से झंडूदा का कुछ बात में मतभेद हुआ, मतभेद कुछ बात लगे। अब बोल रहा है वो लोग भी सुनने का शायद मतभेद हुआ, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा जब आचार्य देव आ रहे थे तो दोनों एक गाड़ी में आचार्य देव का पथ प्रदर्शन करते हुए एक साथ जा रहे थे। मतभेद एक विषय में हो सकता है, सब विषय में नहीं। मेरा हर बात मेरे परिवार के सबके साथ नहीं जुड़ता है, फिर भी हम परिवार से विच्छिन्न नहीं होते हैं। जैसे ऐसा होता है वैसा ही एक गुरु भाई से एक विषय में यदि मतभेद होता है तो संपूर्ण विषय को खराब मत कीजिए। यह है बचपना, इसी को हम अपना भाषा में बोलते हैं हाफ पैंट। जो अपना एक विषय लेके हमारा मतभेद होता है, ये कार्यक्रम हमको पसंद नहीं होता है तो हम तुमसे ही रूठ के तुमसे हम दूर रहेंगे, ऐसा बचपना मत कीजिए। क्योंकि ठाकुर जी का अपेक्षा ऐसा नहीं है हमसे। ठाकुर जी चाहते हैं हम बड़े हो, हम बड़ा आदमी बने, हम विशालकाय बने, हम एक छत्र जैसा विशालकाय अपने समाज में छायादान करें। ठाकुर जी का आग्रह है हम अपना दायित्व का निर्वाह संपूर्ण करें, परिवार के प्रति, परिवेश के प्रति, समाज के प्रति। आप व्यवसायी हैं तो सर्वोत्तम व्यवसायी बने और सतता के साथ बने। आप दुकानदारी करते हैं एकदम बेहतरीन दुकानदार बने, उसका जैसा ठाकुर जी बोल रहे हैं उसी दिशा से प्रयोग करें। आप एक पति हैं, सर्वोत्तम पति बनने का कोशिश कीजिए अपने परिवार में। आप पत्नी हैं तो सर्वोत्तम पत्नी होने का कोशिश कीजिए। आप माँ हैं तो सर्वोत्तम माँ होने का कोशिश कीजिए। वो माँ पार सकती है तो नहीं सकता, ऐसा नहीं। अर्थनीति किसी को किसी विषय में विशेषता नहीं देता है। मानिकपुर में बसंत कोयरी बोल के एक आदमी देखभाल करता है, उसका अर्थनैतिक स्थिति इतना खास नहीं। उसका परिवार है, दोनों बेटी है, दोनों बेटी का शादी हो गया, मंदिर का वो सहयोग करते हैं। उनका एक बेटा है, वो भी पढ़ लिख के बड़ा हो गया है। एक आदमी का अपना परिवार के साथ कैसा लगन, उसका एक बात बोल रहे हैं। तो बसंत कैरी के साथ मंदिर के बाहर एक आदमी का एक वार्तालाप से थोड़ा सा झगड़ा जैसा हो गया। तो जिस आदमी से झगड़ा हुआ वो धक्का मार दिया, बसंत गिर गए। मंदिर में तो मानिकपुर में खास आदमी नहीं रहता है, लेकिन पूरा परिवार, अपना पत्नी, दोनों बेटी, बेटा, वो छोटा, सब अपने पास जितने सारे थे वो दौड़ते हुए उस आदमी को खदेड़ने निकल गए, खदेड़ने निकल गए। यही है इस परिवार का नींव। वो सब कोई एक साथ रहता है, सबके लिए हम सब हैं, तुम्हारे लिए हम सब हैं, यही है परिवार का नींव। एक आदमी हम देखे हैं अढेल पैसा, बेटा जो मांगता है देता है, पत्नी जो मांग करते है देता है। जब उसका विपद हुआ तो बोलता है कि कहाँ ऑपरेशन हो रहा है, सुने हैं जाएंगे हम लोग। ऑपरेशन के समय वो अपने बैठा था, वो आदमी बेचारा, इतना पैसा, इतना प्रयोग, इतना किया, लेकिन परिवार उसका नहीं हुआ। तो हम इसलिए बोल रहे हैं हर जगह में अर्थनैतिक कोई मायने नहीं रखता है। हर जो महान आदमी इस उड़ीसा भूमि से पैदा हुआ है, सब गांव से पैदा होके आगे बढ़े हैं, दिशा दिखाए हैं। उनके पिता उनके लिए अढेल संपत्ति का व्यवस्था करके नहीं गए थे। तो एक बात है, पूत कपूत तो क्या धन रखना, पूत सपूत तो क्या धन रखना। सुपुत्र होगा तो उसके लिए धन रखना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद हासिल कर लेगा,
खुद कमाई कर लेगा, और पुत्र कपूत होगा, कुपुत्र होगा, तो उसके लिए भी धन रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि तो वो तो नष्ट करेगा। तो धन किसके लिए रखेंगे? धन रखिए कार्यक्रम के लिए, सामाजिक कोई कार्यक्रम के लिए। हम सोचते हैं मेरा ये पैसा है, वो हम बेटा को दे के जाएंगे। बेटा उस लालसा में हमको सेवा करता है, बाप का वो पैसा हमको मिलेगा इसलिए हमको सेवा देता है। प्रेम तो नहीं है। प्रेम तो था वो पैसा का, प्रेम तो था मेरा जमीन का। प्रेम कहाँ है? दरअसल प्रेम कहाँ है? सचमुच क्या हम प्रेम करते हैं अपने पिता से? वो हमको कुछ नहीं देंगे, फिर भी हम उनको प्रेम करेंगे। मेरा बाबूजी हमको कपड़ा नहीं देंगे, पूछ नहीं देंगे, फिर भी हम उनको प्रेम करेंगे। ये जमीन मेरा बाबूजी किसी को दे देंगे, फिर भी हम प्रेम करेंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो तो समझिए प्रेम है। मेरे साथ पिछले दिन देवघर में एक डॉक्टर बाबू से भेंट हुई। और दीक्षित नहीं है, लेकिन मेरे बहुत बंधु हैं, क्योंकि बहुत गुरु भाई को उन्होंने इलाज करके ठीक किए हैं। और वो ये मानते हैं जो ठाकुर बाड़ी से आशीर्वाद लेके जाता है उसके लिए ठाकुर जी कोई ना कोई चमत्कार कर देते हैं। वो डॉक्टर यही मानते हैं। वो डॉक्टर बाबू ने हमको जिक्र किए थे कि उनका पूरा विद्या आज तक जो हुई है 75 रुपया खर्चा हुई है, क्योंकि बात की वो इतना स्कॉलरशिप उनको मिला, विदेश तक गए, बहुत देश विदेश हुए, उसको और खर्चा नहीं हुआ। वही 75 रुपये जो पहला दफा फॉर्म फिलअप में वो अपने बाबूजी से लिए थे, वही उनको खर्चा किए। बाकी सब वो खुद कमाई कर लिए। हुनर था, वो सीखे। वो बोले हमको, मेरे बाप विशाल आदमी, बाबूजी भी विशाल आदमी थे, उनका दादाजी भी डॉक्टर थे। 3 पुरखों का ये अभी 4था पुरख चल रहे हैं उन परिवार का। तो क्या हुआ? बोलते कि मेरे घर में गाड़ी था, लेकिन हम बस में जाते थे, पैदल चलते थे। बाबूजी हमको यही सिखाए, जमीन से घिसटते चलो। फिर क्या बोले? अब वो जब जाते हैं तो उनका लेक्चर सुनने के लिए आदमी बनता है, इंग्लैंड में जाते हैं, कभी अमेरिका में जाते हैं, लेकिन बाबूजी जब आते हैं तो वो खड़े रहते हैं। उन्होंने 2 भाई डॉक्टर है, वो दोनों भाई खड़ा रहते हैं। हमको इस बार बोले कि एक दिन वो विदेश में थे, अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, कोई बाबूजी का खबर आया, तलब आया कि तुम लोग आ जाओ। जो बाबूजी बुला लिए तो वो आ गए। आए तो बाबूजी बोल रहे हैं कलकत्ता के बीच में ये जो जमीन है इसका दाम अभी करोड़ों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों करोड़ों रुपया। मैं ये मानता हूं ये जमीन तुम लोग को यदि मिल जाए, तुम लोग को और डॉक्टरी करने का इच्छा नहीं रहेगा, जरूरत भी नहीं रहेगा। मैं ये चीज तुम लोग को दे सकता हूं, लेकिन मेरा मनसूबा, मेरा इच्छा है कि ये एक ट्रस्ट को दे देंगे। तुम लोग यदि बैठोगे तो यहाँ चेंबर के पैसा जमा करके तुमको चेंबर लेना पड़ेगा। क्या राजी हो? तो बेटा दोनों ही बोले कि आप जो मंजूर करेंगे वही हम लोग राजी है। बाप ने संपूर्ण प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को बना के दे दिया। अब बेटा लोग वहां चेंबर करते हैं, चेंबर करते हैं, तो वहां उसको रेंट देना पड़ता है। रेंट देके अपना ही पुरखों का इसमें वो रेंट लगा के चेंबर करते हैं। ठीक है? तो हम लोग धन का उपयोग उचित भाव से करें। उचित। एक कंजूस आदमी था, मक्खी चूस, कोई उसको नहीं मानता था, कोई नहीं मानता था। आसाम का गुरुदेव है शंकरदेव। तो शंकरदेव का तीर्थ भ्रमण का सूचना हो रहा था। ये जो खर्चा होगा, कैसे जाएगा, कैसे आएगा खर्चा, ये तीर्थ यात्रा का समूचा हिसाब चल रहा था। अचानक वो कंजूस अपने सारे धन लेके वहां पहुंच गया। आके बोलता है, प्रभु जिंदगी भर अपना कमाई पूजा करके जमाए हैं, जमा किए हैं, आपके कोई काम में लगेगा इसलिए, आपके कोई काम में लगेगा इसलिए, तो ये आज आपके लिए
तुच्छ भेंट आप स्वीकार करके हमको आशीर्वाद कीजिए, ऐसा किया। ठीक है, तो यही था। तो हमारा धन अच्छे जगह में लगे, इसलिए वो कंजूस था, एक पर्पस था। जब पर्पस में हम कुछ काम करते हैं, सही पर्पस में, तो बुराई भी अच्छा हो जाता है, बुराई भी अच्छा हो जाता है। तो इसको प्रयोग कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए, यही है ज्ञान। पिछले कई दिन पहले आचार्य देव एक मंदिर उद्घाटन में गए थे। मंदिर उद्घाटन में हम भी शामिल थे उस दिन। 2018 का 25 नवंबर, कोलकाता का नजदीक में एक मंदिर है, उस जगह का नाम था ठाकुरानी चौक। सदियों से मेरे घर में एक आदमी रहता है, उसका पंजाबी है, उसका नाम है कृति बेरा। उसका पिताजी भी ऋत्विक थे, वो ठाकुर जी के समय भी आते थे। वो लोग दीर्घ समय से ठाकुर जी से संयुक्त थे। वो कृति बाबू ने शादी नहीं किया, मैं उसको नाम से पुकारता हूँ, आपके सामने बोलता हूँ कृति बाबू। तो कृति बाबू ने शादी नहीं किया। आचार्य देव का इच्छा हुआ कि वहां एक मंदिर बने। वो कहाँ क्या करता है, मेरे माँ को सहयोग करता है आचार्य देव का भोग के कार्यक्रम में, रसोई में माँ को सहयोग करता है, और हमारे परिवार के सदस्य बन के वो है। आचार्य देव का इच्छा उसने चारों ओर फैलाते गया, चारों ओर, कि आचार्य देव का ये इच्छा है, मैं तुच्छ आदमी हूं, आपका सहयोग चाहिए। सबने उसको सहयोग किया, सबने उसको सहयोग किया। मंदिर 4 मंजिल मंदिर बन गया, लिफ्ट लग गया भीतर में। वो देवघर में रहते हुए ये सारे काम किया, भीतर 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 करते करते सारे काम किया। सहयोग अढेल मिला, लेकिन किया, करने वाला किया जरूर था, इसलिए तो किया, उसका इच्छा हुआ, आचार्य देव का इच्छा। उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के समय रो रहा था बेचारा, क्योंकि आचार्य देव समर्थ इतनी नहीं थी देह का कि वो कहीं जाएं, फिर भी उसके प्रति प्रेम के कारण आचार्य देव पहुंच गए, वहां पहुंच गए और उसका उद्घाटन किया। प्रणाम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हाथ जोड़ करके वहां प्रणाम भी किए मंदिर में। फिर वो नीचे उतरे, हम लोग प्रार्थना किए। उस दिन ऐसे ही एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। मंदिर उद्घाटन के बाद एक वहां सभा चल रहा था। सभा में किसी मां ने सभा में बोल रही थी, बात कान में आई, राजा का इच्छा हुआ कि वो कुछ अपने सेवकों को देंगे। हर सेवक को बुला रहे थे राजा और बोल रहे थे तुझको क्या चाहिए। तो राजा ने उसको जो उसका मांग था वही दे रहे थे। तो राजा का जो नित्य सेवक था वो कुछ नहीं मांग रहा था, कुछ नहीं। हर जिद किए राजा, नहीं मांगी, नहीं मांगा, बोले नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। अंत में राजा बोले कि हमको इच्छा है तो इसको कुछ देने के लिए, तो तू बोल, जरूर इच्छा, मेरा इच्छा को पूर्ण करने के लिए कम से कम बोल। तो बोला कि मालिक आप कम से कम तब एक ही काम कीजिए, हमारा कुटिया पे चलिए, हमारे घर में चलिए। तो राजा से क्या मांगा, राजा चलिए हमारे कोठिया पे। तो राजा ने बोला ठीक है मैं जाऊंगा। तो मंत्री आया, बोलता कि महाराज आप तो बोले हैं जाएंगे, तो वहां तो रास्ता नहीं है। तो राजा बोले रास्ता बना दो, रास्ता बन गया। तो फिर मंत्री आके बोलता कि महाराज उसका तो घर भी ढंग का नहीं है। बोलो घर का ढंग नहीं है तो ठीक है बना दो घर, हमको तो जाना है, घर बना दो। तो घर बन गया। तो बोला कि महाराज आप जब जाएंगे तो रानी माँ भी जाएंगे, तो वहां तो कोई औरत भी नहीं है, कोई औरत नहीं है, तो शादीशुदा नहीं है, तो ठीक है उसका ब्याह कर दो।
ब्याह हो गया। बोले जी आप लोग जो बैठेंगे कुछ खाएंगे, रसोई घर आदि समझा। बोले व्यवस्था कर दो, गाय नहीं है, दूध कहाँ से आ गया, गौशाला लगा दो। तो संपूर्ण हो गया उसका। और फिर राजा चले उनके घर में पहुंचते। तो उस दिन माहौल ऐसा ही था। वो कृति बाबू का मंदिर जब उद्घाटन हो रहा था, उसके पहले वो रास्ता कचरा वाला था। तो बाबा आएंगे, रास्ता बन गया था संपूर्ण 2 किलोमीटर रास्ता बन गया था। मंदिर उद्घाटन हुआ, चारों ओर ऐसा फैल गया था। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि वो उसने आचार्य देव को मांगा कि आप आए एक बार मेरे। तो वो पूरा माहौल पैदा ऐसा हो गया कि जैसा कि मान लो राजा को उस दिन जैसा अपना सेवक के लिए किए थे, तो आज आचार्य देव ने ठाकुर जी का इस सेवक के लिए एक दान दे दिया और उस दिन वो पूर्ण हो गया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, तो ये आज मंदिर जब बन रहा है, तो पिछले 2 बार मैंने आया था, उस समय आचार्य देव शारीरिक रूप से यहां थे, आज भी हैं। शारीरिक मानसिक जो भी है वो यहां मौजूद हैं। मंदिर उद्घाटन हुआ, मंदिर अब चलेगा। आप लोग का सहयोग चाहिए, दायित्व आपका है। तो दायित्व के लिए क्या बोले, पहले एक कर्म होना चाहिए जो दायित्व के पीछे पीछे दौड़ता है, तभी कर्म सही होगा। हम सारे जो बात बोले इसने कुछ अर्थनैतिक बात भी थी। आप सोचिए तब अर्थनीति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठाकुर जी के लिए क्या व्यवहार करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, ये सोचिए। और अपने परिवेश के लिए, आप अपने व्यक्तिगत परिवार एवं परिवेश के लिए जो करेंगे, आपका संपूर्ण परिवार जो जहां आप लोग रहते हैं, ये एक मंदिर है, ये सेंटर, ये हेड ऑफिस, और जितने सारे आप लोग आनंदपुर के इर्द गिर्द में रहते हैं, आपका परिवार का जो वहां रहते हैं वही एक केंद्र है। वहां ठाकुर जी का प्रचारक आप हैं। वो केंद्र जो जहां आप विराज करते हैं, उस केंद्र का महंत आप हैं। चाहे वो पति हो पत्नी हो, आप ही, आपका परिवार जहां रहता है। यदि ठाकुर जी का स्वस्तिनी के समय बोलता है कि ये शरीर आज से हो गया ठाकुर जी का मंदिर, तो हम जहां रहेंगे वो क्यों नहीं ठाकुर जी का केंद्र होगा? वो मेरा घर नहीं है, वो ठाकुर जी का एक केंद्र है, जहां से आप खड़े होके ठाकुर जी का प्रचार करेंगे। वही जगह से आप प्रचार कीजिए, अपने परिवेश में प्रभाव डालिए ठाकुर जी का। ठाकुर जी क्या है, कोई विशेष बात नहीं है। आपको क्या मिला है ठाकुर जी को पकड़ने के बाद? आपको स्वयं क्या मिला है? क्या आपका व्यक्तिगत अनुभूति है? वही आप बोलिए, कुछ नहीं बोलना है। इतना ज्ञान, यही ज्ञान है जो आप ठाकुर जी को पकड़ के हुए हैं, समझे हैं, यही आपका ठाकुरत्व है, यही आपका ज्ञान है। वो जो किताबों में सारे बात लिखा हुआ है वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान आप वही हासिल किए हैं जो आप ठाकुर जी को पकड़ के चल रहे हैं, जो ठाकुर जी को पकड़ के आप समझे हैं, जो ठाकुर जी को प्रेम करके आप पाए हैं, वही आपका ज्ञान है। यही चीज आप अपने परिवेश में अपना परिवार सहित बोलिएगा, यही आपको करना है और कुछ नहीं। और इस मंदिर के लिए जो आपका समर्थ में आएगा, जितनी भर समर्थ में आएगा, आप बोलिएगा कि हाँ इस मंदिर का क्या क्या खर्चा है, बोलिए तो भाई जितना खर्चा है उसका ये अंश हम साल भर में एक बार दे देंगे। कोई बोलेगा इस मंदिर में जो दिया जलता है, दिया का जो वो जो कपड़ा लगता है रुई, वो हम देंगे। कोई बोलता है कि जो सलाई लगेगा वो हम देंगे सारे। कोई बोलेगा इस मंदिर में जो बगीचा बनेगा वो हम बनाएंगे, संपूर्ण नहीं तो कम से कम 2 गाछ हम लगा देंगे मंदिर में। ऐसा करके कीजिए। इस मंदिर में जो लोग इसको परिचालन करते हैं उनसे बात कीजिए और आपका क्या इच्छा है उस इच्छा को इनके पास बोलिए। बोलने के बाद दोनों इच्छा एक जैसा हो जाएगा तब कीजिए। इच्छा होने से ही करने देगा ऐसा बात नहीं है। मेरा जो इच्छा हुआ है, जो लोग वहां परिचालन कर रहे हैं, वो परिचालन वाले का क्या इच्छा है
दोनों इच्छा एकत्रित होगा तो हमको करने का मौका मिलेगा, नहीं तो करने इच्छा होने से ही करने का मौका मिलेगा ऐसा बात नहीं, समझे। तो क्या होगा, जब मौका नहीं मिलेगा हम मायूस हो जाएंगे, फिर बोलेंगे फालतू आदमी है, वो मंदिर में सोचता है अपना बाप का जमींदार, हमको नहीं करने दिया। अरे तुम मूर्ख प्राण, अरे तुम्हारा इच्छा हुआ है लेकिन सबका तो इच्छा नहीं हुआ है। व्यक्तिगत रूप से तुमको यदि इच्छा है ऐसा करना तो पहले प्रयोग करो, और नहीं तो पहले समझो कि आप लोग का क्या इच्छा है, आप लोग क्या चाह रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस मंदिर को परिचालन के लिए, फिर उसमें सहयोग करें। समझ गए बात को। तो यही है जिंदगी सहज रूप से। अब आप सोचिए, हम और भी बोल सकते थे, खांसी आएगा बेकार का खौ खौ करके। यहाँ कुछ आया था क्या, खरी छुआने, तो हम कभी पूछे थे अरे आइंस्टाइन का क्या खरी छुआ था कि वो आइंस्टाइन बन गए, उसका तो खरी नहीं छुआ था। तो अनुष्ठान से कुछ नहीं प्राप्ति होगा, प्राप्ति होगा अभ्यास से। तो ठाकुर जी के पास हम प्रार्थना किए, नाम जप किए, ये अभ्यास करते करते जाजन करते हैं, बोलते हैं और पागल जैसा हो जाते हैं। जब बोलते हैं तो हमको लगता है कि छाती में जैसा कि फट रहा है, हमको बोलने का इच्छा हो रहा है, तब समझिए आप ठाकुर जी को ही प्रकाश करने में तुले हुए हैं। आप पाइएगा, आप पा जाइएगा, ऐसा होता है तो पा जाइएगा। पाने का पथ ऐसा ही है। सहज रूप से प्रेम कीजिए, जैसा आपका घरेलू सदस्यों को करते हैं वैसा ही प्रेम कीजिए एकदम। अपना बेटा को जब सीने में लगाते हैं कैसा लगता है आपको, वैसा ही ठाकुर जी आपका है, ऐसा सोचिए। आप यदि माँ है तो मेरा ठाकुर जी मेरा गोपाल है, ऐसा करके सोचिए, उनके लिए मैं कुछ भी करूं, ठीक है। यदि ठाकुर जी कृष्ण है तो मैं उनका मीरा बन के पूजा करूं, जो भी करूं मैं ठाकुर जी के लिए ही करूं, समझे। ऐसा करके कीजिए, सोचिए, बोलिए, अपने जैसा सोचिए। जैसा आप भीतर में सोचते हैं उनको अलग मत कर दीजिए, वो अलग नहीं है। ठाकुर जी हमारे जैसा नहीं थे, यहाँ आसन बैठा दिए, चुंगा दिए, दे दिए, बोल दिया बाबाइदा कोई एक तो गुरु महात्मा हो गए। ठाकुर जी कैसे थे जानते हैं, ठाकुर जी गंगा किनारे गए हैं, भक्त लोग सब साथ में है, तो ठाकुर जी सबका बदन में तेल लगा रहे हैं, बदन में, पैर में, माथा में तेल लगा के धकेल धकेल के गंगा में प्रयोग कर रहे हैं। आप तो देखे हैं पूजा होता है, आरती होता है, ठाकुर जी ऐसा नहीं थे। आता था जब वो युवा थे तो सबका बदन भी दबा देते थे, अरे तू बहुत दूर से आया, देख पैर दबा देता हूं, ऐसा कर देते। इतना प्रेम था, जैसा एक माँ बेटा के प्रेम करता है वैसा ही एकदम संपूर्ण प्रेम करते थे। पूजा पाठ से हम अलग बना दे रहे हैं, ऐसा ना हो। पूजा पाठ उनको पाने के लिए, उनको अलग करने के लिए नहीं। हम जो भी करते हैं उनको अलग करने के लिए नहीं, प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए। ठाकुर जी का आसन है, ऐसा करते गए कि वो अनुष्ठान हो गया, पाना नहीं हुआ, ऐसा ना हो। पाना होगा ही, उनको हासिल करना है, उनका हर बात को चरित्रगत कीजिए, ऐसा कीजिए। हम पिछले कई दिन से एक बात का प्रयोग कर रहे हैं कि उपयोजना केंद्र। उपयोजना केंद्र क्या है, हम ये बात पिछले कई बार उड़ीसा में आके बोल रहे हैं, यहाँ फिर भी बोल रहे हैं। जैसे कि हम लोग गुरु भाई सब है, चारों ओर फैला हुआ था, एक मंदिर है, यहाँ आके कोई इष्टविधि जमा देता था, तो हम बोले कि भाई हम लोग जो जहां है, जो जहां है, जैसा मिश्री बनता है तो क्या होता है, मिश्री एक कढ़ाई में जब बनता है तो जहां जहां आप धागा फेंकिएगा वहां मिश्री बनता है, ऐसा होता है ना। मिर्ची कभी देखे हैं बनने, नहीं देखे। मिर्ची का जब पाक होता है तो पाक जब एक कढ़ाई में होता है, जहां जहां आप धागा फेंकिएगा उस कढ़ाई में वहां मिश्री क्रिस्टलाइज हो जाता है, वो फॉर्म होता है। तो वैसे ही हम बोले कि हम लोग क्या करेंगे, ये धागा जैसा चारों ओर कढ़ाई का फेंकेंगे। तो मान लीजिए ये है आनंदपुर, उस क्षेत्र में हम जहां जहां संभव है ये धागा फेंक देंगे। ये जो धागा हुआ वहां सबको क्रिस्टलाइज हो जाएगा, मिश्री जैसा, ठीक है। वो अलग था, विस्थापित था, स्थापित हो गया, एकदम स्थापित हो जाएगा। तो क्या है, ये धागा क्या कर रहा है, उपयोजना का काम कर रहा है। तो यही है उपयोजना केंद्र का मूल स्वाद।
तो मिश्री बनेगा, छोटा छोटा क्रिस्टलाइज फॉर्म। तो उसको देखने में आएगा जो जो क्रिस्टल नहीं था, जो प्रैक्टिकल लिक्विड था, वो क्रिस्टलाइज्ड होना शुरू किया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ ठाकुर जी का कहाँ आदमी है, उसको देखने में मिलेगा। यदि हमको एक दूर दरार में जो गुरु भाई का परिवार अकेले रहता था, उससे हमारे लोग का कोई संपर्क नहीं था इस मंदिर के साथ उसका, लेकिन उपयोजना केंद्र के तहत उस आदमी का एक उपयोजना केंद्र के साथ संयोग है। अब जब हम उस उपयोजना केंद्र में कोई बात बोल देते हैं तो वहां से पहुंच जाता है उस आदमी के पास भी। ऐसा सुविधा होगा। सुविधा यही है। जो मंदिर में आज उद्घाटन है, 4 दिन में खबर फैलना इतना आसान नहीं था, लेकिन उपयोजना केंद्र का काम होगा तो हम एक फोन कर देंगे, भाई सारे उपयोजना केंद्र को खबर कर दो कि उस दिन उद्घाटन है, आचार्य देव ने आशीर्वाद किया। इसके लिए ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ा, सहज रूप से हो गया। आज देवघर से आचार्य देव का इच्छा हुई कि ये काम हो, सब कोई ऐसा करे, तो हमको कैसे पता चलेगा? आचार्य देव देवघर में रहते हैं, उसके पास जाएंगे तो दूर से प्रणाम करना पड़ता है, इतने सारे आदमी, कैसे हमको पता चलेगा? मान लीजिए वहां विनायकदा बैठे थे, उनको खबर मिला आचार्य देव का यही इच्छा है, हम कैसे जानेंगे आचार्य देव का इच्छा? तो मान लीजिए उनको बोले कि हमका इच्छा है उड़ीसा में सारे माँ लोग आज अपने घर के आसपास कोई भी गरीब आदमी को कुछ खिलाएगा। आचार्य देव का अचानक इच्छा हुआ, तो इच्छा कैसे पहुंचेगा आपके पास? विनायकदा फोन किए, 4, 5, 10 फोन कर दिए, मंदिरों से सारे मंदिर में फैल गया, मंदिर से उपयोजना केंद्र में फैल गया, उपयोजना केंद्र से सारे परिवार के पास पहुंच गया। ऐसे एक साथ जागृति हो गई। जैसा एक पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिड बनता है वैसा ही बन जाएगा। सारे यही सहज है। कोई भी काम करने जाए, पहले हम अकेले जागरण करने में हमको लज्जा लगता था। बहुत मान लोग ऐसा है कि ठाकुर जी का क्या बात बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। लज्जा मत पाइए, 4-5 माह एक साथ चले जाइए, लज्जा ऐसे ही कट जाएगा। इस बार देवघर में हम लोग हर साल माघी परिक्रमा करते हैं। माघी परिक्रमा मतलब माघ महीना में देवघर के सारे गांव में हम लोग घूम घूम के सत्संग कराते हैं। तो पिछले कई साल से हो रहा था, लेकिन हमको अचानक इस बार लगा कि आश्रम का माँ लोग भी जाएंगे, तो माँ लोग के लिए अलग से एक गाड़ी बनाया हम, और उस गाड़ी में माँ लोग जाती थी। तो जो दीक्षा ये दादा लोग करते थे, उसका दुगना दीक्षा हो गया इस बार माँ लोग जाने से। क्योंकि माँ लोग घर के भीतर घुस सकता है। एक गांव में जाइए, दादा लोग जब जाएंगे, माँ लोग दूर में खड़ा रहते हैं, माँ लोग बस पास नहीं आएंगे। तो साथ में 2-4 माँ लोग आप लोग अपने प्रयोग करेंगे तो आपका बात सुनकर वो लोग आ जाएंगे। तो आपको देख के पता चलेगा कि हाँ, हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम लोग ये दीक्षा ले सकते हैं। करिए आप लोग, घबराइए नहीं। अभी त्रिपुरा में हमको खबर दिया कि वहां कुछ माँ अभी भी दोपहर में खाना भोजन होने के बाद 2 से 4 बजे तक वो लोग जागरण परिक्रमा नहीं करते। बहुत सारे जगह है। मुंबई में अभी खबर आया कि दोपहर का समय मुंबई शहर में कई क्षेत्र में माँ लोग अभी दोपहर में सारे संसार का काम करके 1-2 घंटा वो लोग जागरण में निकलती है। आप लोग भी कीजिए, आपके गांव में कीजिए। मुंबई में हो सकता है तो अनंतपुर में क्यों नहीं होगा? सारी जगह में हो सकता है। आप लोग प्रयोग करते थे। देखिए अभी यहां हम जो बात बोले, कोई मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे, उससे कोई फायदा होगा कि नहीं हमको मालूम नहीं, क्योंकि मोबाइल पर ध्यान रहेगा तो हमारा बात पर ध्यान नहीं रहेगा, यही हम मान के चलते हैं। और बाद में देखेगा भी नहीं कौन किसको फेसबुक पे इसको धकेल सकता है, उसका प्रयोग होगा। ठीक है, फेसबुक धक्का धक्की। आप लोग इसको सोचिए और इसको अंजाम दीजिए। बात जो मैं बोला, तभी मेरा बात करना सार्थक होगा, नहीं तो ये सारे बात निरर्थक और कोई काम का नहीं, फालतू एक समय अपचय हुआ। ज्योतिंदर यहाँ दिल्ली से आए हैं, सामने दिल्ली में एक उत्सव है, देवघर गए थे कि कोई जाए देवघर से, तो हम बोले संभव नहीं होगा,
तो संभव नहीं तो असंभव जैसा सुन लिए तो आनंदपुर में आ गए सीधे दर से कुछ आनंद लेके जाने के लिए कि यहाँ आके आनंदपुर से कुछ आनंद लेके देवघर से जो निराशा होके उनका आना हुआ तो वो आनंद लेके यहाँ से जाएंगे और जाने से पहले कुछ ठाकुर जी का भी बात आप लोग के पास यह प्रयोग करेंगे। वो बहुत दिन से ठाकुर जी का काम कर रहे हैं, दिल्ली में ठाकुर जी का काम किए हैं बहुत दिन से, बौरदा का आशीर्वाद से वो दिल्ली में विराज करते हैं, अभी उड़ीसा का ही आदमी है, आप लोग सब कोई जानते हैं। तो आज ज्योतिंदर यहाँ है तो सीधे हमको बोले कि ज्योतिंदर जब है कुछ यहाँ से ठाकुर जी का बात भी बोलेंगे तो हम लोग को आनंद मिल जाएगा, हम लोग जरूर हो जाएगा। ज्योतिंदर बोल रहे हैं हम सब बोल दिए हैं और कोई बात नहीं तो हम एक बात अंत में बोल रहे हैं, डरिए मत, हम कम नहीं हैं, हम सीमित नहीं हैं, जो भी है हम अकेले ही काफी हैं ठाकुर जी को प्रतिष्ठा के लिए। एक हाथी के साथ यदि चींटी का युद्ध होगा तो चींटी क्या करेगा? कहीं कहीं काटेगा, जहां जहां काटने से हाथी को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचता है, ठीक है, लेकिन कभी भी पैर में नहीं काटेगा, ठीक है, वो कहीं कहीं काटेगा जहां जहां काटने से हाथी को सबसे बड़ा कष्ट होगा। तो हम लोग ऐसा ही करके करेंगे, हम अपने समर्थ में जहां जहां जो बात बोलने से हमारा परिवेश में ठाकुर जी का प्रयोग कर सकते हैं वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या करना होगा, एक कथा बोलकर हम समाप्त करते हैं। नागालैंड में गए थे हम, नागालैंड, वहां सारे जनता क्रिश्चियन है, यीशु को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो वहां सर्वप्रथम जो पादरी यानी कि फादर वहां पहुंचे थे प्रचार के लिए, वो बात को गौर कीजिए, इसको रिकॉर्ड नहीं, ये दिमाग में रखिए। एक आदमी अपने प्रभु के प्रति प्रेम से क्या किया था वो बात हम बोलना चाहते हैं। ये खाली प्रेम का कथा है, एक प्रेम, महत्व प्रेम का कथा जो हम लोग नहीं समर्थवान है। एक आदमी उसके अपने प्रभु के प्रेम से एक देश का ही कैसा बदलाव कर दिया था वो हम बोलना जा रहे हैं। तो वो फादर ने पहुंचा राजा के पास प्रचार का अनुमति लेने। राजा ने बोला तू रोज यहां आएगा मेरे पास और रोज अनुमति के लिए प्रार्थना करेगा और मैं जिस दिन इच्छा होगा उस दिन होगा, ऐसा कुछ बोले थे। तो जैसा वो राजा के पास रोज पहुंचा था, राजा उसको थू मारते थे बदन में, हैक थू करके थू मारते थे और अपना जूता से मारते थे। और वो आदमी बहुत प्रेम से विनम्रता से हंस के राजा को अभिनंदन करके निकल जाता था। रोज वो जाता था, राजा उसको थूते थे, फिर जूता से मारते थे और वो हंस के राजा के लिए मंगल प्रार्थना करता और चले आता। रोज ऐसा रोज होते गया, रोज होते गया, महीने भर ये काम चलते गया। राजा ने उसको नियमित अपमानित करते थे और वो अपमानित नहीं होता था क्योंकि उसका मकसद था कि हमको ऐसा करके ही प्रभु का प्रतिष्ठा करना है। ये जूता खा के थू चाट के हमको प्रभु का ही प्रतिष्ठा करना है। उसका मकसद कुछ और था, इससे उसको स्पर्श नहीं कर रहा था, ये अपमान उसको स्पर्श नहीं कर रहा था। लेकिन उसका जो रवैया था राजा के प्रति, वो देख देख के राजा का मन में धीरे धीरे नमी पैदा हुआ। राजा ने एक दिन 6-7 महीना गुजरने के बाद राजा का मन में आया, इस आदमी को रोज हम थूकते हैं, जूता मारते हैं और ये मुस्कुराते हुए हमको अभिनंदन करके फिर निकल जाता था। कभी एक बार भी गुस्सा, एक तलक भी उसका चेहरा में हमने नहीं देखा। क्यों? इतना अपमान सह के भी ये आदमी मुस्कुराता क्यों है? इतना अपमान के बावजूद भी ये आदमी के पास क्या है जो ये अपमान उसको स्पर्श नहीं कर रहा है?
घोर अपमान। मैं किसी ने हमारा बदन में थूकेगा, जिसके साथ मेरा रक्त संपर्क नहीं है उसका प्रतिष्ठा। कृष्ण जात संतान, एक कृष्ण जात संतान, यीशु का कृष्ण जात संतान, उन्होंने ये किया था। ये अपमान को अपने शरीर में नहीं लिया, नहीं लिया। क्यों? हमको इसी पद्धति से, इसी उपाय से हमको हराना है। राजा का गरुड़ को हराना है, राजा का अहंकार को हराना है। तो उसने चुपचाप वो सत्य गया। सालों साल के बाद जब राजा ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है, क्या है? तो उसने यीशु का वर्णन किया। मेरे पास मेरे प्रभु यीशु का कथा है, उनका प्रेम का वाणी है। तो राजा ने सुने, प्रसन्न हुए और वो यीशु को स्वीकार कर लिया। तो हम लोग जो ठाकुर जी का प्रतिष्ठा करते हैं, एक से दो इधर उधर हो जाता है तो अहंग में चोट आ जाता है। और उस आदमी 6 महीना से कोई उसका पैसा नहीं मिलेगा, कोई उसका प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा। एक राजा का थू चाटता था और जूता खाके प्रभु का प्रतिष्ठार्थ प्रयोग किया। तो प्रेम कितना महान हो सकता है, यही सोचिए। ये प्रेम सबसे बड़ा महान चीज उसका हृदय में था, जिसके कारण उसने ये कर पाया। तो हमारा ठाकुर जी के प्रति कितना प्रेम होने से हम अपने परिवेश में कम से कम ठाकुर जी का प्रतिष्ठा कर सकते हैं, ये कीजिए। एक देश भर में नहीं करना है, किसी राजा को हमको जाजन नहीं करना है, लेकिन अपने घर के पास, आसपास आसपास कितना प्रयोग करने से ये हम प्राप्त करेंगे, ये देखिए और कीजिए। बस आप लोग मंगल में रहिए। अभी हम और कुछ देर तक हम रहेंगे, यहाँ और भी ठाकुर जी का बातें होंगी, भजन गान सब कुछ हो गया। ठाकुर भोग, यहाँ आज अन्न भोग होगा, प्रसाद भी लीजिएगा, आनंद बाजार भी होगा, सबको आनंद लीजिएगा, आनंद कीजिए। नगर का नाम आनंदपुर है तो आनंद ही होना चाहिए। सत्ता सच्चिदानंद में, अर्थात आनंद में सत्ता, मेरा अस्तित्व रहना ही चाहता है, तो ये आनंदपुर तो आनंद ही देगा शायद। जय गुरु। बोले देन।